आज तारीख है 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। स्कूल खुलने से पहले बच्चों की नींद का टाइम बदले, दुबई पुलिस ने माता पिता को दी सलाह। दुबई में नया ब्रिज खुला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सफर अब आसान 10 मिनट की जगह सिर्फ 2 मिनट में होगी पूरी। यूएई और अमेरिका के बीच समझौता, बनाएंगे दुनिया की पहली बायलैटरल मिलिट्री एआई टास्क फोर्स। भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव, 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर नहीं लगेगा स्टाम्प। यूएई लॉटरी में 1 लाख दिरहम की जीत, 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट अब भी बाकी। यूएई में छात्रों के जनरल और एडवांस्ड स्कूल ट्रैक बदलने के नए नियम, अब इस समय सीमा का रखना होगा ध्यान। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में छात्रों के जनरल और एडवांस्ड स्कूल ट्रैक बदलने के नए नियम, अब इस समय सीमा का रखना होगा ध्यान। यूएई में छात्रों के लिए जनरल और एडवांस्ड एजुकेशन ट्रैक के बीच स्विच करने को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने ट्रैक बदलने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए छात्रों और अभिभावकों के लिए समय सीमा भी तय की है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई के स्तर या भविष्य की योजना के अनुसार जनरल से एडवांस्ड या एडवांस्ड से जनरल ट्रैक में जाना चाहता है तो ये बदलाव तय प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों और अभिभावकों से अपील की है कि ट्रैक चुनने से पहले छात्र की पढ़ाई क्षमता और आगे की यूनिवर्सिटी योजनाओं को ध्यान में रखा जाए। खासतौर पर एडवांस्ड ट्रैक चुनने वाले छात्रों के लिए पढ़ाई का स्तर और विषयों की मांग अलग हो सकती है। इस बदलाव का मकसद छात्रों को सही शैक्षणिक रास्ता चुनने में ज्यादा स्पष्टता देना है ताकि बाद में ट्रैक बदलने की वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। स्कूल खुलने से पहले बच्चों की नींद का टाइम बदले, दुबई पुलिस ने माता पिता को दी सलाह। यूएई में नया स्कूल वर्ष शुरू होने वाला है और इसी को लेकर दुबई पुलिस ने माता पिता को बच्चों की नींद और रोजमर्रा की दिनचर्या धीरे धीरे स्कूल के हिसाब से बदलने की सलाह दी है। पुलिस के चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक छुट्टियों के दौरान बदली हुई नींद की आदत को अचानक बदलने की बजाय कुछ दिन पहले से बेड टाइम और वेकअप टाइम को धीरे धीरे सामान्य करना बेहतर होगा। पुलिस ने खासतौर पर पहली बार स्कूल जाने वाले बच्चों और नए शैक्षणिक स्तर यानी न्यू एकेडमिक ईयर में जाने वाले छात्रों पर ध्यान देने को कहा है, क्योंकि ऐसे बच्चों में नए माहौल और रूटीन को लेकर एंजाइटी हो सकती है। पेरेंट्स को बच्चों से सकारात्मक बातचीत करने और उन्हें पहले से बताने की सलाह दी गई है कि स्कूल में उनका दिन कैसा रहेगा। साथ ही बच्चों के लिए शांत स्लीपिंग एनवायरनमेंट तैयार करने, पर्याप्त नींद सुनिश्चित करने और उनकी चिंताओं को सुनकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सलाह दी गई है। अबुधाबी में आवारा बिल्लियों की संख्या नियंत्रित करने की नई योजना, लेकिन जानवरों को नहीं पहुंचाया जाएगा कोई नुकसान। अबुधाबी में बढ़ती आवारा बिल्लियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक मानवीय तरीका अपनाने की योजना बनाई है। इसके तहत बिल्लियों को पकड़कर उनकी नसबंदी, वैक्सीनेशन और माइक्रोचिपिंग की जाएगी और फिर उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम को TNVMR कहा गया है, यानी ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, माइक्रोचिप और रिटर्न। प्रशासन का कहना है कि सिर्फ बिल्लियों को एक इलाके से पकड़कर दूसरी जगह छोड़ देने से समस्या लंबे समय में खत्म नहीं होगी। ऐसा करने पर नए जानवर उस इलाके में जा सकते हैं, जिसे वैक्यूम इफेक्ट कहा जाता है। नसबंदी से बिल्लियों की संख्या धीरे धीरे नियंत्रित करने के साथ लड़ाई, स्प्रेइंग और तेज आवाज जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद मिल सकती है। लोगों को भी कूड़ेदान सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर बिना नुकसान पहुंचाए डिटेरेंस इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि आवारा बिल्लियों को हटाने के बजाय उनकी संख्या नियंत्रित करना और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यूएई लॉटरी में 1 लाख दिरहम की जीत, 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट अब भी बाकी। यूएई लॉटरी के लेटेस्ट लकी डे ड्रॉ में एक विजेता ने 1 लाख दिरहम का इनाम अपने नाम किया है। हालांकि इस ड्रॉ में किसी भी प्रतिभागी ने 30 मिलियन दिरहम का ग्रैंड जैकपॉट को नहीं जीता, इसलिए जैकपॉट अगले ड्रॉ के लिए रोल ओवर हो गया है। लकी डे ड्रॉ में अलग अलग कैटेगरी के तहत विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। 1 लाख दिरहम का थर्ड प्राइज हासिल करने के लिए डेज सेक्शन के 5 नंबर और मंथ्स सेक्शन का 1 नंबर मैच करना होता है। इसके अलावा लकी चांस आईडी कैटेगरी में भी विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। अब 30 मिलियन दिरहम के जैकपॉट के साथ अगला ड्रॉ और भी खास हो गया है। अगर आपका टिकट है तो अपने लकी डे नंबर और लकी चांस आईडी जरूर चेक कर लें, कहीं अगली बड़ी जीत आपकी तो नहीं। भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव, 1 सितंबर से बोर्डिंग पास पर नहीं लगेगा स्टाम्प। अगर आप भारत से यूएई या किसी दूसरे देश की इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं तो आपके लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर 2026 से भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टाम्प कराने की जरूरत नहीं होगी। यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान अपने स्मार्टफोन पर मौजूद ई बोर्डिंग पास दिखाने की सुविधा मिलेगी, यानी ऑनलाइन चेक इन करने वाले यात्रियों के लिए प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। हालांकि अगर आपके पास फिजिकल बोर्डिंग पास है तो वो भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारी उस पर स्टैंप नहीं लगाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक पुराने सिस्टम में बोर्डिंग पास पर गलत या अस्पष्ट स्टैंप लगने की वजह से उसे पढ़ने में भी दिक्कत आती थी और यात्रियों को परेशानी होती थी। इस बदलाव का मकसद इमिग्रेशन प्रक्रिया को ज्यादा तेज, आसान और डिजिटल बनाना है। इसलिए अगर आप सितंबर के बाद भारत से इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं तो अपने फोन में ई बोर्डिंग पास तैयार रखना जरूरी होगा। दुबई में नया ब्रिज खुला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सफर अब आसान 10 मिनट की जगह सिर्फ 2 मिनट में होगी पूरी। दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTC के पास एक नया 500 मीटर लंबा 2 लेन वाला ब्रिज खोल दिया गया है। इसे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वन सेंट्रल से अलग
अल मुस्तकबाल स्ट्रीट और जबील पैलेस स्ट्रीट की तरफ जाने वाले ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि बड़े आयोजनों के दौरान इस रूट पर यात्रा का समय करीब 10 मिनट से घटकर सिर्फ 2 मिनट रह जाएगा, यानी लगभग 80% तक की समय की बचत होगी। ये ब्रिज 633 मिलियन दिरहम के अल मुस्तकबाल स्ट्रीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सड़क की क्षमता 6,600 से बढ़कर 8,800 वाहन प्रति घंटे हो जाएगी और अल मुस्तकबाल स्ट्रीट को दोनों दिशाओं में 3 से 4 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। इसका फायदा खासतौर पर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, DIFC, डाउनटाउन दुबई और बिजनेस बे की तरफ आने जाने वाले लोगों को मिलने की उम्मीद है। यूएई और अमेरिका के बीच समझौता बनाएंगे दुनिया की पहली बायलैटरल मिलिट्री AI टास्क फोर्स। यूएई और अमेरिका ने मिलकर दुनिया की पहली बायलैटरल मिलिट्री AI टास्क फोर्स बनाने पर सहमति जताई है। इस यूनिट का नाम टास्क फोर्स टैलोन साइनैप्स रखा गया है और इसका मुख्यालय अबू धाबी में होगा। इसके आने वाले कुछ हफ्तों में औपचारिक रूप से शुरू होने की उम्मीद है। वहीं इस टास्क फोर्स में करीब 20 अमेरिकी और अमीराती विशेषज्ञ शामिल होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करेंगे। इसका मुख्य फोकस सैन्य इंटेलिजेंस में AI का इस्तेमाल बढ़ाना, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर थ्रेट से सुरक्षित करना और क्षेत्रीय सुरक्षा की निगरानी को बेहतर करना है। ये समझौता यूएई और अमेरिका के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अबू धाबी ने अमेरिका के साथ एनर्जी और वाटर सेक्टर में बढ़ाया सहयोग। अबू धाबी ने अमेरिका के साथ ऊर्जा और पानी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अबू धाबी के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक टीम ने अमेरिका का दौरा किया, जहां ऊर्जा, पानी, टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विभाग ने कई रणनीतिक संस्थानों के साथ MOUs यानी समझौता ज्ञापन किए। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऊर्जा और पानी की सेवाओं को ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया गया। सबसे खास बात यह है कि दोनों पक्षों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इसका इस्तेमाल पानी की खपत को बेहतर तरीके से मैनेज करने, मांग का अनुमान लगाने और ऊर्जा पानी के नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने में किया जा सकता है। अबू धाबी का लक्ष्य आने वाले समय में ऐसा मजबूत एनर्जी और वाटर इकोसिस्टम तैयार करना है जो नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के जरिए भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। अबू धाबी में हजारों हेल्थ केयर वर्कर्स ने बनाया विशाल ओनम पुक्कलम, यूएई की एकता और विरासत का दिखा रंग। अबू धाबी में हजारों हेल्थ केयर वर्कर्स ने मिलकर एक विशाल ओनम पुक्कलम यानी फूलों से बनी पारंपरिक रंगोली तैयार की। इस खास आयोजन में यूएई की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी और भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक विरासत दोनों की झलक देखने को मिली। इस पुक्कलम को सिर्फ ओनम सेलिब्रेशन के तौर पर नहीं बल्कि यूएई की यूनिटी, रेजिलियंस और हेरिटेज से फ्यूचर तक के सफर को दर्शाने वाली कलाकृति के रूप में तैयार किया गया। कार्यक्रम में हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अलग अलग रंगों और फूलों से तैयार इस विशाल फ्लोरल कारपेट ने ओनम की पारंपरिक खूबसूरती को एक बड़े सामुदायिक आयोजन में बदल दिया। यूएई में भारतीय समुदाय लंबे समय से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता रहा है और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ रहने वाले अलग अलग समुदायों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करते हैं। ओमान में भारतीय नागरिकों से भरी गाड़ी पलटी, 1 की मौत और 9 घायल। ओमान में भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक गाड़ी के सड़क से उतरकर पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसा हैमा विलायत की सुल्तान सईद बिन तैमूर रोड पर हुआ। रॉयल ओमान पुलिस के मुताबिक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत ऐसी थी कि उन्हें रॉयल ओमान पुलिस एविएशन के जरिए एयरलिफ्ट कर निजवा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी 7 घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घायलों को अलग अलग स्तर की चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी के पलटने की सही वजह के बारे में जानकारी नहीं दी है। हादसे की जांच अभी जारी है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.48 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.50 रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.78 नेपाली रुपये, जो कि पिछले दिन 40.79 नेपाली रुपये था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.55 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.55 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 73.93 पाकिस्तानी रुपये, जो कि पिछले दिन 73.92 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.48 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.50 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 422.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 422.25 दिरहम प्रति ग्राम पर ही था। यानी आज की 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 11,003 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 513.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,388 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 514.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 554.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 556 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,480 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.05 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.04 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.68 नेपाली रुपये, जो कि पिछले दिन 41.69 नेपाली रुपये पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.26 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.26 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.58 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.56 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज
26.05 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.04 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।